Question number 4 of this paper is from permutation and combinations. Statement of the question is, in how many different ways the 9 letters of the word telescope be arranged? इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन परमुटेशन का है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक ऑर्डर है. टेलीस्कोप इज अ 9 letter word. In how many different ways we can arrange telescope, these letters? तो ये टोटल हमारे पास हैं 9 letters. टेलीस्कोप वर्ड में 9 letters हैं. इनको कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं? तो ये 9 फैक्टोरियल ओवर रिपीटेड हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वर्ड में रिपीटेड जो लेटर्स हैं वो ई हैं. देयर आर 3 ईज. आपने क्या करना है, इन 3 रिपीटेड हैं तो 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिख देंगे. तो ये हमारा आंसर है. इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 60480. दिस इज द आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. In how many different ways the 9 letters of the word telescope be arranged? फिर से ये परमुटेशन का क्वेश्चन है क्योंकि अरेंज करना है हमने इन लेटर्स को सो दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 letters बिटवीन टी एंड सी. अब उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि टी और सी 2 letters हैं, इनके दरमियान में एग्जैक्टली 2 letters हों. Exactly. In how many ways we can arrange these 9 letters of telescope? Restriction ये है कि there are exactly 2 letters between T and C. तो हम इसको यूं बनाएंगे कि T and C को हम एडजस्ट कर लेते हैं. ये T है, यहाँ पे लिखेंगे हम P और ये है C. इनके दरमियान इन बिटवीन इन दीज 2 letters T and C देयर आर एग्जैक्टली 2 letters. वो हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. These are exactly 2 letters between T and C. तो इसको हम बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं. अब जो रिमेनिंग है ये 4 एडजस्ट हो गए. बाकी कितने रह गए हैं? ई, इनके अलावा टी और सी. टी और सी के अलावा बाकी जो हैं वो हमारे पास हैं ई. टी और सी के अलावा बाकी हैं ई, एल, ई, एस, ओ, पी, ई. ये कितने हैं? ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. ये हैं हमारे पास 7. टी और सी के दरमियान एग्जैक्टली 2 letters हैं. तो रिमेनिंग जो हैं उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. एक ये लेटर है, दूसरा लेटर ये है, 3 4, ये 5. एज ए होल इसको 1 लेना है हमने. एक लेटर इधर. ये अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे पास 1 2 3 4. इसको एज ए होल हमने एक ही लेना है. 5 और ये 6. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने देखना है कि टी और सी के दरमियान में 2 letters हैं. टी और सी के दरमियान में 2 letters हैं हमारे पास. तो हम करते हैं कि ये देखें हमारे पास 7 letters हैं इधर. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7P2
ये इनकी जो टी और सी के दरमियान में इनको 7p2 वेज से अरेंज कर सकते हैं। 7 में से कोई 2 हो सकते हैं ये टी और सी के दरमियान। इसको लिखेंगे 7p2। ये अरेंजमेंट है किनकी, जो टी और सी के दरमियान 2 हैं। लेकिन डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 3 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। E3 हैं हमारे पास। E कितने हैं, वो रिपीटेड वो हैं 3 ईज हैं। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देंगे हम 3 फैक्टोरियल। तो ये अभी हमने किन की अरेंजमेंट की है, ये 2 लेटर्स टी और सी के दरमियान में मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2 इसलिए करेंगे क्योंकि ये टी और सी के दरमियान में कहा है, तो सी टी की जगह पे आ सकता है और टी सी की जगह पे आ सकता है। या देयर आर 2 वेज टू एडजस्ट टी एंड सी। टी और सी को अरेंज करने के लिए हम एक टी और टी लेफ्ट पे भी आ सकता है, टी राइट पे भी आ सकता है। ओके, ये इसलिए 2 फैक्टोरियल लिखा है। 2 फैक्टोरियल वेज से फैक्टोरियल लिख लें इसके साथ, या 2 वेज लिख लें, एक ही बात है। तो इसके बाद हमने रिमेनिंग जो हमारे पास रह गए हैं वो कौन से हैं, वो हैं 1 2 3 4 5 6। इसको हमने एज ए होल एक ही काउंट करना है। ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है ये किसी भी 2 के दरमियान आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ गया। ये तरह 4 और 5 के दरमियान है, और 6 और 5 के दरमियान भी आ सकता है। तो अब हम बाकी रिमेनिंग की अरेंजमेंट क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो वो हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 फैक्टोरियल से। तो ये हमारा आंसर आ गया 7p2/3 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल। तो फाइनली वी गेट आंसर इज 10080। ये आंसर है। Now move to the next question. Question number 5. In a certain region, the probability that any given day in October is wet is 0.16. ये 0.16 प्रोबेबिलिटी दी हुई है अक्टूबर में। इन एनी डे इज वेट डे इज प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.16 इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर डेज। फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ 10 डे पीरियड इन अक्टूबर। ये 10 डे जो है, 10 इज द नंबर ऑफ डेज, 10 है तो n हमारे पास 10 होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, तो सो वी विल राइट हेयर n जो है वो 10 है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए 10 डे पीरियड इन अक्टूबर fewer than 3. Fewer than 3 mean x is less than 3. x is less than 3 days will be the wet. So यहाँ से हमने देखा कि वेट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी सक्सेस है। तो सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं p से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.16। तो q क्या होगा, 1 में से p को माइनस करेंगे, 1 माइनस p, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 0.16, दैट इज q इज इक्वल टू 0.84। अब हमने, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का डाटा है। अब हमने फाइंड क्या करना है, फ्यूर देन 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फ्यूर देन 3 मीन x इज लेस देन 3। ये 3 डेज हैं, 10 डेज में से 3, x is less than 3, so we will write it as probability of x is less than 3। लेस देन 3 में क्या है, 0 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो x can take these values, probability of 0 1 2, ये लेस देन 3 है, ये देख लें। ये लेस देन 3 मीन 0 1 2, इनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। इसके लिए बाइनोमियल का फार्मूला होता है, फार्मूला ऑफ बाइनोमियल इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, वो होता है एन सी आर। फार्मूला होगा इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, वो होता है एन सी आर, क्यू पावर एन माइनस आर और पी पावर आर। अब हमने ये हमारे पास एक्स की डिफरेंट वैल्यूज हैं 1 2 3, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है इन प्लेस ऑफ आर। तो सो ये बन जाएगा पहले हम जीरो लेते हैं, ये एक्स की वैल्यू है 10 C0, यहाँ हम लिखें 10 C0, ये आर की वैल्यू है। तो सो लिखेंगे हम 10 C, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3 आएगा 10 C0 क्यू पावर, ये देख रहे हैं आप क्यू कितना है, ये क्यू इज दिस, पी इज दिस, तो क्यू पावर एन माइनस आर, पी पावर आर, जीरो है ये, प्लस 10 C1 क्यू पावर एन माइनस आर, पी पावर आर, प्लस 10 C2 क्यू की पावर एन माइनस आर, दैट इज 8, और पी की पावर आर, दैट इज 2। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली वी गेट 0.794। दिस इज द फाइनल आंसर इन correct to three significant figures. So next part of this question is find the probability that first wet day in October is 8 अक्टूबर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये है कि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे प्रोसेस यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स नहीं है। तो फर्स्ट सक्सेस इज 8 अक्टूबर, तो सो हमारे पास जो आर है वो 8 है। तो सो वी विल यूज, ये पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। वो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, वो होती है क्यू पावर आर माइनस 1 इंटू पी। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। 1 में इसे पी माइनस करेंगे तो क्यू आ जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में 8 अक्टूबर, ये देख रहे हैं आप, फर्स्ट सक्सेस इज obtained, वेट डे इज इन अक्टूबर 8। तो ये हमारी सक्सेस जो है 8 अक्टूबर है। तो सो आर इज इक्वल टू 8, तो सो वी विल राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। क्यू की पावर, ये देख रहे हैं आप, क्यू की पावर आर माइनस 1, क्यू इज 0.84 आर माइनस 1, दैट इज आर इज 8 माइनस 1 7 आ गया, और पी इज 0.16 इसकी पावर है। इसको हमने ऐसा लिखना है कि फार्मूले में इसके ऊपर पावर नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 जो है वो हमारे पास आएगी। कैलकुलेट करेंगे तो 0.0472 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारा आंसर है। 0.0472 इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन का पार्ट सी है फॉर फोर रैंडमली चूजन ईयर्स, for four randomly chosen years, find the probability that in exactly one of these years, four में से exactly one of these years, the first wet day in October 8। अब अक्टूबर 8 की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर अभी फाइंड की है, दैट इज 0.0472। अब इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी 8 अक्टूबर की वो जो है वो
होगी 0.472। ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। वेट डे इज 8 अक्टूबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमें गिवन है, हमने ऊपर फाइंड की है। तो सो वी विल टेक इट पी। पी इज 0.0472। तो क्यू क्या होगा, 1 में से पी को माइनस करेंगे, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा, दैट इज 0.9528। अब ये क्वेश्चन जो है ये है बाइनोमियल का, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। 4 रैंडमली चूजन ईयर्स, 4 में से इन एग्जैक्टली 1, 4C1। अब नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल हमें दिया हुआ, सो वी विल यूज दिस फार्मूला ऑफ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल का फार्मूला है, अब हम ये यूज करेंगे वहां पे। but probability of success we will take from the above part, that is 0.04472, that is the probability of wet in October 8। so ये हम इसको ऐसे करेंगे कि अब ये क्वेश्चन जो है 4 रैंडमली चूजन ईयर्स में से एग्जैक्टली 1। तो सो नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स दिए हुए हैं, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है 4 में से 1। तो सो वी विल टेक एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, बाइनोमियल का फार्मूला यूज करेंगे 4C1 q की पावर, q आपके पास ये है, q की पावर n माइनस आर, दैट विल बी 0.9528 की पावर 3, और p की पावर r, p इज 0.0472, इसकी पावर आ जाएगी 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आएगा 0.163। दिस इज द आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। Okay, next move to the next question. Number 6 of this paper is of normal distribution. Statement of the question is the time taken in minutes to complete the particular task by employees at a large company are normally distributed with mean value is 32.2, ये mean time है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वो 9.6 मिनट। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और हमें इस डाटा का मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज इट इज रिटन। क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन एम्प्लॉय टेक्स मोर देन 28.6 मिनट टू कंप्लीट द टास्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, आपने यूं स्टार्ट लेना है कि एक्स क्या है आपका वेरिएबल, वेरिएबल क्या है टाइम है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, ये पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, मीन म्यू, दिस इज म्यू, एंड वेरिएंस, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर स्केयर आ जाएगा तो दैट बिकम्स वेरिएंस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो सो अब हमने देखना है कि हमारे क्वेश्चन में म्यू क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इट इज क्लियर, 32.2 इज द मीन, 9.6 इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सो वी विल राइट हियर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, यहाँ पे इसका स्केयर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सो वी विल राइट x follows mean is 32.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9.6, उसका स्केयर लेंगे, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया है। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी मोर देन 28.6। तो x इज ग्रेटर देन, probability we have to find a probability of x is greater than 28.6।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, ये एक्स क्या है, यह है नॉर्मल वेरिएबल, इसको अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। वो क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आएगा, उसका नाम है, रखते हैं हम जेड। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये होती है कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाना। ये एक्स नॉर्मल वेरिएबल होता है, उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में इस फार्मूला से करेंगे। तो सो इस एक्स को हम लिख लेते हैं जेड। तो दिस विल बिकम जेड इज ग्रेटर देन, ये है एक्स, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस म्यू, म्यू इज गिवन, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा दैट इज 9.6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा z इज ग्रेटर देन माइनस 0.375। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे z की वैल्यू जो है ये माइनस में आ रही है, तो माइनस तो z नहीं होता, तो z को हमने इसको पॉजिटिव कैसे करना है, तो ये इनक्वालिटी है, ये बाय, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होगी जितनी z स्मॉलर की प्रोबेबिलिटी है। तो सो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वी कैन कन्वर्ट इन इट इनटू, इसको आप लिख सकते हैं, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनक्वालिटी साइन को ऐसे लिख लेंगे लेस देन, क्योंकि यहाँ ग्रेटर लेस लिख लेंगे, ये जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे लेस का साइन भी आ गया है और ये z की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई है। वी कैन राइट इसको सारे को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, फाई, फाई रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी 0.375। अब हमने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखना है। पहले 0.3 को z के नीचे आपने 0.3 को देखना है 7 में, वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर हमने वो ऐड वाले कॉलम्स में जाकर 5 में देखना है, वो जो होगा उसको उसमें ऐड करना है। कैलकुलेटर से नहीं करना, आपने मैन्युअली करना है, क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो आपको वो लिखना करना आता है, तो वो आपने टेबल में से देख के यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देनी है। तो ये आंसर है इसका 0.646, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20% ऑफ इम्प्लाइज। ये देखें परसेंटेज में दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी उसने पहले ही दे दी है। 20% मीन 20/100 या 0.20। 20% ऑफ द इम्प्लाइज टेक लॉन्गर देन t minutes टू कंप्लीट द टास्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अब जो है वो हम उस टेबल को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। 20% ऑफ इम्प्लाइज, दिस इज प्रोबेबिलिटी गिवन, किनकी गिवन है, किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, longer than t minutes। तो सो वी विल राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेरिएबल इज ग्रेटर देन t। ये प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 20%, उसको लिखेंगे 0.20। ओके, अब हमने इन द सेम वे इस x को z में चेंज करना है बाय द सेम फॉर कन्वर्जन फार्मूला। वो ये है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखना है, इसको जनरलाइज करके, इसको स्टैंडर्ड बना के इस वेरिएबल को, तो वो हम बना लेते हैं। इस एक्स को लिख लेंगे, इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, एक्स जेड बन जाएगा, जेड इज ग्रेटर देन टी माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सिग्मा इज 9.6 ऊपर दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0.20। अब हमने यहाँ से टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने देखना कि z ग्रेटर के साइन को आपने बनाना है लेस। ये जो इनक्वालिटी का ग्रेटर का साइन है, इसको लेस कैसे बनाते हैं, 1 में से माइनस कर देना है इसको,
तो ये बन जाएगा लेस, बन जाएगा, लेस का साइन आ जाएगा। तो सो वी विल राइट इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, अब यहाँ पे स्मॉलर का साइन आ जाएगा, t माइनस 32.2 ओवर 9.6 इज इक्वल टू 0.20। अब हम ये देखें, पहले भी आपको बताया कि लेस का साइन जब आ जाता है तो इसको ऐसे लिखने की बजाय हम फाई में लिख सकते हैं। फाई शोज द प्रोबेबिलिटी, तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस फाई टी माइनस 32.2 ओवर 9.6 इज इक्वल टू 0.20। अब रीअरेंज कर देते हैं, ये 0.2 जो है 1 में से माइनस हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो वी गेट दिस फाई टी माइनस 32.2 ओवर 9.6 इज इक्वल टू 0.2। 0.2 जो 1 में से माइनस हो जाएगा तो वी गेट 0.1 माइनस 0.20, वो बन जाएगा 0.80। तो इसको 4 डेसिमल प्लेसेस में लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं वो सारी 4 डेसिमल प्लेसेस में। तो अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे ये टी फाई जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये फाई इनवर्स बन जाएगा यहाँ पे इसके साथ। तो ये बन जाएगा टी माइनस 32.2 ओवर 9.6 इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.8000। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो इस फाई इनवर्स 0.800 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0.842, 0.842 आ जाएगी। तो ये t माइनस 32.2 ओवर 9.6 इज इक्वल टू दिस, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9.6 जो है 0.842 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 32.2 उसमें ऐड होकर फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 40.3 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, correct to 3 significant figures. The next part of this question is find the probability that the time taken to complete the task by a randomly chosen employee differs from the mean by less than 15.0 minutes. Differs from the mean, randomly chosen employee differs time taken to complete the task by a randomly chosen employee differs from the mean by less than 15.0। इसको मैं डायग्राम से आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाता हूँ। कर्व होता है बेल शेप, तो ये कर्व है, ये इसके लिए कर्व होगा। इस पे x या z की वैल्यूज होती हैं। ये बेल शेप डायग्राम होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दिस इज द मीन, दिस इज द मीन वैल्यू दैट इज 32, वो गिवन है हमें 32.2। तो डिफर फ्रॉम 15, डिफर्स बाय, डिफर फ्रॉम द मीन बाय लेस देन 15.0 मिनट। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, 32 में 15 ऐड करते हैं तो वो रीडिंग आ जाएगी यहाँ पे 32.2 में 15 ऐड करेंगे तो वी गेट 47.2। तो 32.2 में से 15 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इस साइड पे आएंगे, ये वैल्यू होगी दैट इज 17.2। 32 में 15 ऐड किया, 32.2 में 15 माइनस किया तो ये आ गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, इन दो वैल्यूज के दरमियान हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
ये हमने इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो इसको हम इनक्वालिटी में लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे कि x लाइज बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन 17, लाइज बिटवीन 17.2 एंड 47.2 probability. First of all, we in the same way we will convert x into z, x minus mu over sigma, तो ये z बन जाएगा x minus mu over sigma, x minus mu over sigma, x minus mu over sigma. अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वी गेट दिस प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा माइनस 1.5625 less than z is less than positive 1.5625। तो अब हमने क्या करना है, इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं, फाई की फॉर्म में लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5625 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो ये है माइनस में -1.5625। तो अब प्रोबेबिलिटी जो है इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, फिर हमने इसको देख सकते हैं, तो ये बन जाएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देते हैं, ये पहला ये फाइव जो है ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसको ऐसा लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5625 माइनस, इसको हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 5, 1.5625। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5625 माइनस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, साइन चेंज हो जाएगा उसका, ये देखें माइनस है बाहर, यहाँ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.5625। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म जो है ये सेम है, तो वी विल ऐड दीज टू, 25 1.5625 माइनस 1 रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने ये z की वैल्यू, z के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो इसका आंसर जो है हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखना है। 1.5 को पहले 6 में देखना है, फिर 3 में, इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के आगे हमें 3 फिगर्स वो चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 251.563। 1.5 को आपने क्या करना है, 1.5 को z के z वाले कॉलम में 1.5 देखें, उसके अगेंस्ट 6 में देखें, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, फिर ऐड वाले कॉलम में जाकर देखना है 3 में क्या है, तो वो उसमें ऐड कर देना है। तो ये इसको देखेंगे, तो ये हमें मिलेगा 0.9410, 0.9410 माइनस 1। So finally, after calculation, we will get 0.882. This is the final answer correct to three significant figures.